वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका। स्वागत है, सुस्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर आपका, सुस्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी साथियों को, गुरुजनों को भी नमस्कार, दिल से नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जय श्याम। जय थैंक यू भाई, थैंक यू। देखिए जो है कि हम लोग एक हॉल में नहीं है और अपने अपने यहाँ है, तो आसपास भी आवाजें बहुत गूंज रहा है और बहुत मजा आ रहा है। लोग सुन रहे होंगे तो ऐसे भी लोग पागल कहते हैं और वैसे भी लोग पागल ही कहेंगे। राइट राइट राइट। साथियों, माई सेल्फ इंद्रलाल प्रसाद और घर हमारा गोराईपुर है, भभुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। खूबसूरत सा गांव बिहार में पड़ता है। बिहार में भभुआ डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा गांव है, गोराईपुर, वहीं से बिलोंग करते हैं। और हम अभी सभी गुरुओं के सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और इस बिजनेस का एक महत्वपूर्ण लाइन हम यही से अगर शुरुआत करें तो बता सकते हैं कि इस बिजनेस का एक सबसे खूबसूरत लाइन है, वो है एक जो है लाइफ लाइन, या जो है कि गुरु, या जो है कि महागुरु, या अपलाइन जो तारीफ करते हैं, जो तारीफ करने का उनका जो है ये नजरिया है, जो तारीफ करने का उनका वर्णन है, यही जो है बिजनेस में बहुत दूर तक लेके जाता है। तो अब तारीफ करना सीख जाए तो अब सक्सेस हो सकते हैं। और आइए हम शुरुआत करते हैं साथियों। आज हमें इस लायक समझा गया, इसलिए जो है सभी गुरुजनों को बहुत 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 धन्यवाद, दिल से नमन। और हम अपनी चीज को जो है कम समय में और बेहतरीन तरीके से जाएंगे, अच्छे से रखेंगे। और हम चाहेंगे कि कृपया जो है आप हाँ ना में जो है जितने को होस्ट साथी हैं, कृपया हाँ ना में बोलते रहेंगे। और बीच बीच में जो है आएगा जैसा माहौल वैसा ताली बजाते रहेंगे, ताकि हमारा जो है हौसला बने रहे और हम अपनी बातों को रख पाए। बिल्कुल सर, ठीक है सर, आवाज जा रहा है सर? सर। साथियों, माई सेल्फ इंद्रलाल प्रसाद बता दिया, भभुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और थोड़ा सा पहले हम जो है कि चले जाते हैं, 1-2 मिनट समय ले लेते हैं बैकग्राउंड के पीछे जो है कि साथियों जो है एक मजदूर का जो है कि मैं बेटा हूँ। मेरे पिताजी जो है कि छोटे किसान हैं और जो है 4 भाई हम लोग हैं और एक जो है सिस्टर है। वो जो है उनका जो है आज शादी वगैरह भी जो है हो चुका है और शादी 3 भाइयों का हो चुका है। तो पहले हम बात करें, पिताजी जो है कि मजदूर थे और मजदूरी करके जो है कि और ये 4-5 परिवार 6 परिवार का जो है कि जीवन यापन करते थे। और उस समय हम आपको बता दें, जिस समय हम लोग 4-5 में पढ़ते थे, 7 में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे, तो पिताजी मजदूरी ही करते थे और मजदूरी करते थे। और आपको बता दें, जब 6-7 में लोग पढ़ते थे, उस समय की बात है कि उस समय जो है आज के जो है 15 साल पहले, 20 साल पहले साथियों, मजदूरी करने का आप लोग मतलब समझते ही हैं कि डेली खाना, डेली जो है कि चलना, डेली जीना। तो आपको बता दें कि एक कपड़े को कभी कभी बिना सर्फ में झपलाया करते थे। एक कपड़े को बिना सर्फ में झपलाया करते थे। तो मेरी माताजी बोलती थी कि यार जो है बिना सर्फ का क्यों धोते हो आप? तो वो कहती थी, हम कहते थे कि कम से कम इसका धूल जो है झड़ कुछ तो साफ हो जाएगा, ताकि हम आगे पढ़ने चले जाएं, आगे जो है कि पहन सके। मात्र एक कपड़े को, और उस समय एक कपड़े को हम बिताया करते थे। और जब धान का सीजन आता था, बहुत गौर करने वाली बात है, यहाँ तो ऐसा ये परिवार है कि जो है सब कुछ बताने में ही मजा आता है, सब कुछ रखने में ही मजा आता है साथियों। और आज हमें मौका मिला अपने दिल के अंदर की बातों को रखने के लिए। तो बता दें कि जब धान का सीजन आता था तो अपने यहाँ इतनी भी खेती नहीं थी कि धान से जो है कि एक सालीना साल का जो है कि हम लोग खर्च रख पाए, और जो है कि ताकि साल भर का जो है खर्च चल सके। हम लोग क्या किसी और के यहाँ जाना पड़ता था, और पिताजी के साथ हम लोग गए हुए हैं, माता जी के साथ हम लोग जा करके और बन्नी मजदूरी पे जो है धान को काटा करते थे, और धान काट करके और साल भर के लिए रख दिया करते थे, ताकि वो साल भर चावल चलेगा। मतलब अगर कहें तो लो वर्ग से बिलोंग करने वाले जो है कि मेरा परिवार था, और जो है कि हम थे। ऐसी घटना आपको बता दें, लगातार वैसे ही चलता था। मतलब
2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, तो जो है कि ये भी हम लोग के लिए बहुत मायने रखता था। लेकिन पिताजी एक काम जरूर किए कि मजदूरी तो करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आपको बता दें पढ़ाने पे बहुत ध्यान था उनका। शाम को बैठते थे मेरे भाई तो जो है कि मोटा सा डंडा लेके और बैठते थे और हाथ धा धा के लिखवाया करते थे। तो जो है कि ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते जब 10 तक गए हम, तो आपको बता दें कि 10 तक गए, जब 10 का फॉर्म भरना पड़ा हमें, तो ये गौर करने वाली बात है, जब 10 तक फॉर्म भरना पड़े, 10 के पहले जो है, जब 10 क्लास में भी पढ़ता है तो उस समय 1 महीना 2 महीना परीक्षा से पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जाता था, और उस समय रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है 1800 रुपए से भरा जा रहा था। उस समय 1800 रुपए से भरा जा रहा था, और हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरे। हमारे पास एक भैंस का बहुत छोटा बच्चा था, हमने उसको बिकवा दिया, फिर भी हमारे पास 1000 रुपया हुआ। और मेरा जिद था कि हमें नहीं, जो है हमें पढ़ना है, हमें पेपर तो देना ही देना। सभी बच्चे कोचिंग करते थे, सभी बच्चे एक्स्ट्रा क्लास करते थे, लेकिन हम तो क्या करते थे कि दिन में जाते थे जो है कि घास काट कर लाते थे जो है कि, और घर के जो है गोरू भैंस को खिलाते थे, और समय मिलता तो पढ़ने जाते थे और पढ़ते थे। 1000 रुपया मिला। अब हम सोचने लगे कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। पिताजी के पास पैसे नहीं थे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है कि भरवाने के लिए। हमारा जिद था कि नहीं, हमें पढ़ना ही है। तो आज भी याद है वो रोड जो आते होंगे आप लोग, गोराईपुर के बगल में एक रोड है, उस समय वो रोड बन रहा था, वो रोड बन रहा था भाइयों, और उस रोड पे गट्टी लोग फेंका करते थे, मजदूरी लोग क्या करते थे। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हमारे गांव के कुछ लोग जो है कि गट्टी फेंक रहे हैं, और चल के हम जो है कि 1-2 दिन जो है कि 2 दिन 4 दिन अगर गट्टी फेंक लेते हैं तो कुछ पैसे हो जाएंगे, ताकि हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाल पाएंगे। गौर करने वाली बात है मेरे भाई कि आज बता दें हम आपको कि उस जो है कड़ी धूप में, मतलब सुबह से सब लोग पढ़ने जाता था, और हम जो है कि सुबह जाकर के और जो है कपार पे जो है कि खांची में गट्टी लेकर के गट्टी फेंका, जो है फेंके उस रोड पे, और तब जाके पैसा इकट्ठा किए, और पैसा इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाले। फॉर्म डाल के जो है कि भरे, और जो है कि तैयारी कैसे की हम आपको बता दें। हमको सभी पेपर का जो है टेंशन नहीं था, मैथ के पेपर का टेंशन था। मैथ के पेपर का टेंशन था, सारा पेपर हमको दिमाग में चल रहा था कि हम निकाल लेंगे, लेकिन मैथ के लिए भाई तक कोई जो है कि किताब उघाड़ के पढ़ नहीं सकता जब तक कोई गुरु ना हो, बताने वाले लोग ना हो। हमारे गांव के एक व्यक्ति बुजुर्ग पढ़े लिखे थे जो है कि, और काफी जो है वो आगे जो है कि शायद बीए हुए कर रहे थे। उनके पास डेली सुबह हम निकल जाते थे और जाते थे, और मैथ से उनसे बोलते थे कि सर जो है हमको वही क्वेश्चन बता दीजिए जो क्वेश्चन आने वाला संभव लग रहा हो, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे पढ़े मेरे भाई, और पेपर दिए, और पेपर जब दिए हम आपको बता दे तो जो है कि रिजल्ट अपने गांव में आया तो वो टॉप आया। हमारे गांव के कम से कम 15-20 से लड़के जो है कि 10 क्लास में जो है कि दिए थे पेपर, और सबसे टॉप रिजल्ट हमारा आया, सबसे ज्यादा नंबर हमारा आया। वहां से कहानी स्टार्ट हुई। मतलब वैसे वैसे जो है कि चीज को झेले हैं, और क्या बता सकते हैं, पैसे की किल्लत तो जो है बहुत सी हम बता नहीं सकते, अपने दर्द को बता नहीं सकते हैं उस चीज को कि कितना किल्लत थी। धीरे धीरे आपको बता दें, जैसे ही 10 पास किए, वैसे ही लोगों को लगा कि नहीं जो है, हमारे रिलेशन में एक डॉक्टर जी है, डॉक्टर उदो जी जो है खरगावा में, वो कहें बाबूजी से कि आप अपने बच्चे को ना मेडिकल लाइन में लगा दीजिए। और हमको कह दिया गया कि जो है आप मोहनिया में एक डॉक्टर साहब है AK सिंह, और वहीं पे आप डॉक्टरी सीख लो। तो हमको लगा मेरे भाई कि डॉक्टरी ऐसे ही बना जाता, हमको क्या पता। 10 पढ़ने के बाद इंटर में एडमिशन कराए, और एडमिशन कराने के बाद जो है कि मोहनिया जो है कि चले गए, और वहां जो है कि क्या करते थे मेरे भाई, वहां कह दिए कि हम वहीं पे रहेंगे, और एक गैस लिए, एक चौकी बेलना लिए, और एक कढ़ाई लिए, और वहीं पे रहने लगे, और जो डॉक्टर कहते थे वो करने लगे। शाम को खाना बनाने नहीं आता था, उसी तरह दाल में पानी डाल करके, और वैसे ही जो है कि कच्चा दाल अलग, पानी अलग, रोटी जो है कि आधा जल जाए वैसे ही जो है कि खा करके उसी पड़े रहते थे। वहां के बाद हम जो है कि यहाँ आपको गए खरगावा में। खरगावा जो हमारे चाचा जी रहते थे डॉक्टर साहब, वहां तकरीबन 2 साल रहे, और हमको लगा कि नहीं अब जो है कि हम कुछ सीख रहे हैं, अब तो डॉक्टर बन जाएंगे। घर वालों को भी एक तमन्ना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टरी कर रहा है। वहां से आपको बता दें कि फिर जो है कि सोरस पैर भी लगाए और बनारस गए।
मेरे भाई जब बनारस गए तो बनारस जब मिले, मैंने एक जो है केयर हॉस्पिटल DLW में हॉस्पिटल है, वहां पे मिले तो आपको बता दे कि बोले हमारे भाई साहब एक थे जो है कि जवाहर बिंद जो है, वो बोले कि ये लड़का जो है कुछ सीखा है और यहीं पे रह के सीखना चाहता है। तो वहां के मैनेजर बोले कि आप यहीं पे रख दीजिए और 1500 रुपया मिलेगा। तो हम बहुत खुश हुए कि अरे यार जो है सीखना भी है और 1500 रुपया मिलेगा भी, यानी खर्च भी मिलेगा। लेकिन हमें क्या पता कि वो 12 घंटा 24 घंटा अपना काम लोग कराते हैं। भाई वहां पे हम वहां भी रहने लगे और वहां लगातार मेरे भाई जो है कि 5 साल जो है कि जो है वहां पे रहे। बहुत सारे ज्ञान भी हुए, बहुत सारे अनुभव भी हुए, और आपको बता दे बहुत सारे अनुभव भी हुए। 5 साल के बाद लगा कि यहाँ पे आप केवल काम कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकता। तो फिर जो है कि आप हम क्या किए कि घर पे आए, और घर के पे आने के बाद जो है घर वाले जो है कि एक दिन बुलाए, वहां से हम आए घर पे, और देखने वाले लोग चले आए, देखनहारू जिसको देहात में बोलते हैं, और लोग देखने वाले आए। हम कहे कि अभी शादी नहीं करना, शादी नहीं करना। आपको बता दे वो लोग आए, कहे कि बाबू अब तुम आके चले जाना। हम आए, खड़ा होके जो है कि फिर शाम को बनारस चले गए, और इधर दिन भर लोग रख दिए शादी का दिन भर रख दिए। शादी के बाद जो है कि मई 17 मई को शादी जो है कि रख दिए लोग। बारात बहुत सज धज के चली, एक पॉइंट हम बात करते हैं, बहुत सज धज के बारात तो यहाँ से चली मेरे भाई। लेकिन इतने खुशी से बारात चली, और वहां जाने के बाद जैसे हम लोग पहुंचते हैं वैसे ही एक फोन जाता है कि आपके एक चाचा के लड़के हैं, और वो लोग जा रहे थे बाइक से और एक्सीडेंट हो गया, और ऑन द स्पॉट जो है कि डेथ हो गई। यानी जैसे दरवाजे पे बारात पहुंची वैसे ही फोन गया दुर्गावती के पास जो है कि ऑन द स्पॉट जो है कि डेथ गया। और बारात वहां पे अब ये हुआ कि क्या होगा, चारों तरफ जो है कि एकदम हड़कंप मच गया, एकदम सन्नाटा सा आ गया, एकदम जो है कि माहौल ही बदल गया, गम में बदल गया, खुशी का सारा चीज गम में बदल गया। और लोग कहने लगे, बड़े बड़े जो है उसमें जो गए थे बुजुर्ग लोग जिनको हम लोग महान मानते हैं, वो लोग कहने लगे कि अब ऐसा है कि जब आ ही गए हैं, जो होना था हो गया, कम से कम सिंदूर दान करके जो है कि फिर हम लोग यहाँ से चले। चुपचाप मड़ों में गए हम लोग जो है कि, और सिंदूर दान किए, और वापस जो है कि हम लोग घर पे आए, एकदम मातम छाया हुआ था। और फिर जो है कि कुछ दिन जो है कि बीता, धीरे धीरे जो है कि वो शादी फिर बाद में जाके 4 लोग जाके 10 लोग जाके लिया आए। लाने के बाद आपको बता दें चैनपुर में धीरे धीरे क्लिनिक खोले भाई, चैनपुर में क्लिनिक खोल दिए, और 5 साल का अनुभव मेरा बहुत अच्छा अनुभव था। और वहां पे क्लिनिक खोले, क्लिनिक खोलने के बाद वहां शानदार सा क्लिनिक चल रहा था। वहां हार्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स सब जो है कि जो नॉर्मल ओटी है ओटी भी करवाते थे, प्लास्टर वगैरह भी करते थे, मरीज को भर्ती भी करते थे। ऑफिसर सही बोले हैं कि बहुत अच्छा जो है कि किए हैं, मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस था। ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रैक्टिस अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा प्रैक्टिस था। लेकिन जो है उसी बीच एक घटना घटती है। 2 लोग 3 लोग RCM के जो हमारे पास हमेशा आते थे और यही कहते थे RCM कर लीजिए, RCM कर लीजिए, RCM कर लीजिए। हम कहते अरे क्या आलतू फालतू बकवास के चक्कर में आप लोग पड़े हैं, हम सुनते ही नहीं थे। एक मदन जी हैं जो है कि एक मोहन जी हैं उस उधर एरिया में, जिला पार्षद को पकड़ के लेके आए और कहने लगे कि सर जो है कि डॉक्टर साहब RCM कर लीजिए। हम कहेंगे नहीं, ये सब फालतू फालतू है, ठीक है सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। यही सब किया करते थे। क्यों किया करते थे भाई? क्योंकि हमारे गांव के 25 लोग इस के छोड़ दिए थे। हमने उनको चिढ़ा रहा था कि भैया ये देखो, इस जगह ये लोग ठेला चलाने वाले व्यक्ति टाइप कर रहे हैं, ये करने वाले व्यक्ति लोग हिंदी बोल रहे हैं। आपको बता दें उसी रास्ते से डॉक्टर आदरणीय जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आए हैं, डॉक्टर राम प्रोफेसर, एक बार ताली बजा दीजिए, शानदार ताली डॉक्टर राम प्रोफेसर के लिए। आवाज जा रहा सर? क्लियर आ रहे सर, क्लियर आ रहे। उसी बीच उनका हाटा में क्लिनिक था, और रियल में बता दे तो वो मेरे मौसी के लड़के हैं, यानी भैया के लड़के हैं, भतीजे लगते हैं। और उनका क्लिनिक था हाटा में, और हाटा से क्लिनिक था जो है कि आपको ब्यूर में। तो हाटा 12 बजे तक रहते थे और शाम को जाते थे 2-3 बजे ब्यूर में। तो रास्ता में पड़ता था आपको ये जो है, रास्ता में पड़ता था जो है हमारा चैनपुर, वहीं पे बैठ जाते थे। बैठ के आधा घंटा वो भी आने लगे तो RCM का बात करने लगे। हम कहें क्या डॉक्टर साहब जो है कि 2-3 जगह डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, घर पे बैठ रहे, वहां बैठ रहे, ये सब क्या है? आलतू फालतू के चक्कर में पड़े हैं। कंपनी यानी देती है पैसा तो कहाँ से देती है? वो भी वर्कर रखी होगी, वो भी स्टाफ रखी होगी,
ऐसे ही कह के डॉक्टर साहब को भगा दिया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन घटना घटता है, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो है 2 महिलाओं को लेके हमारे पास आए, रिस्पेक्टेड सरिता मैडम और सोनम मैडम को। इनके लिए भी जानदार जोरदार एक बार सम्मान में ताली बजा दी सर आप लोग, बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सर। इन लोगों को जो है कि लोग लेके आए, डॉक्टर साहब लेके आए और हमारे पास लेके आए, तो हम बैठाए जो है क्लिनिक पे थे और इन लोग से बातचीत हुआ। और जो है रिस्पेक्टेड सोनम मैडम जो है हमें ये नहीं कहें कि आरसीएफ कर लीजिए, इन्होंने इस बिजनेस का खूबसूरत शान मार्केटिंग प्लान दिखाई, जो आज हम लोग के रिस्पेक्टेड जो है ग्रेट अपलाइन जो है शशिकांत पांडे सर दिखाए हैं। वही मार्केटिंग प्लान हमारे पास रखी तो कुछ दिमाग में डोला कि अरे यार तो पैसा बिचौलियों का आ रहा है और हमारा नमक खाना तेल खाना तो मजबूरी है। वहां से कुछ परसेंटेज बढ़ा तो हम मैडम को बोले ठीक है मैडम जो है कि और हम जो है कि ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन वहीं से बात नहीं बनती है साथियों, वो लोग चले गए और फिर डॉक्टर साहब को 2 दिन 4 दिन ये खाता नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है करते रह गए। एक दिन भभुआ मीटिंग था जो है आदरणीय रिस्पेक्टेड विजय विरोधिया सर का, जबरदस्त शानदार लीडर का सर, उनका प्रोग्राम था। भभुआ लोग लेके गए जो है हम लोग के रिस्पेक्टेड नंबर आता है रिस्पेक्टेड, आज जिनका बहुत बड़ा रोल है जो है कि हम लोग के जीवन में, रिस्पेक्टेड महानंद केसरी सर। एक बार जोरदार ताली सर, ताली नहीं बजाने क्या आप लोग? भाई सो रहे नहीं आप लोग साथियों? थैंक यू ध्यान दीजिए। अरे भाई ठीक है, हो गया, थैंक यू। भभुआ में प्रोग्राम था जो है और वहां पे गए और जो है महानंद केसरी सर निकाल करके लिस्ट निकालते हैं और दिखाते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब हमारा जो पे आउट आया है 36,640 रुपया आया है। हमें मीटिंग सेमिनार का कोई भी बात समझ में आया नहीं आया, वो तो पहली बार में निकल जाता है ऊपर से, लेकिन सर का जो स्टेटमेंट था वो हमें जरूर समझ में आ गया कि रियल में पैसा आता है। साथियों वैसे करके ज्वाइनिंग किए और ज्वाइनिंग करने के बाद लगातार धीरे धीरे जो है कि मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ज्वाइनिंग करने के बाद हम किसी को बताना शुरू नहीं किए। गौर करिएगा, सीखने वाली बात है, जानने वाली बात है। ज्वाइनिंग करने के बाद हमने किसी को बताना शुरू नहीं किया। हम जो है मीटिंग सेमिनार में जो है कि जाना शुरू किए और हमको पता नहीं चला जो है कि मीटिंग सेमिनार में जाते थे हमको खूब मजा आता था और कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ते थे। और आपको बता दें उसके बाद जो है कि पता नहीं रिस्पेक्टेड जो है महानंद सर का और आदरणीय जो है पहली बार अपने गांव में जो है कि ज्वाइनिंग के बाद अपने गांव में प्रोग्राम रखे। प्रोग्राम जो है कि किसी को बिना बताए रखे, क्योंकि निर्णय खुद लिए थे, किसी से पूछे नहीं थे, कोई जानता नहीं था कि हम आरसीएफ कर रहे हैं। जब गांव पे एक प्रोग्राम रखे सामुदायिक भवन पे और वहां पे इकट्ठा किए सभी साथियों को, जितने साथी हमारे साथ में थे, पार्टी मनाते थे, साथ चलते थे, साथ बोलते थे, सबको बुलाया। सब लोग कहा अरे क्या बातें बताओ, क्या बातें बताओ, हमें कुछ नहीं बताना है, पहले आप बैठो आराम से। बैठा करके साथियों 25-30 लोगों के भीड़ में और रिस्पेक्टेड हम लोग के रविकांत पांडे सर का जो है कि मीटिंग था। एक बार जबरदस्त ताली सर जो है कि बहुत बड़ा जो है कि रोल था जीवन को बदलने में उनका। थैंक यू साथियों। उनका प्रोग्राम रखे, प्रोग्राम रखने के बाद जब जो है कि मीटिंग कराए तो मालूम पड़ा उन 2500-30 जो है कि साथियों को कि आरसीएफ कर रहा है। तो आपको बता दें कि मीटिंग तो किसी तरह सम्मान करके रवि सर का लोग देख लिए, लेकिन निकलने के बाद जैसे भूकंप आता है, धरती डोलने लगती है, वैसे डोलने लगी, धरती डोलने लगी। सब कोई अरे बाप रे बाप, फलवा आरसीएम, अरे कहो तो आरसीएम कहो, अरे सब फलवा करके छोड़ दिया, ढकनवा किया, ही किया। हमारे मोबाइल पे आपको बता दे कि हमारे भाई साहब का फोन जो है पिताजी किराने बोल रहे हैं, घर पे गए तो जैसे लग रहा है कि कोहराम मचा हुआ है। अरे तो कि जो है 2 पैसा कमाएगी चाहिए, जो है रोजगार के वाला, ही के वाला, ये सब कौन धंधा उठा लेला। साथियों क्या बताएं, जो है वहां तो कैसे जो है कि चुपचाप पड़े रहे भैया, हाथ जोड़ के। हम कहीं चला जो है कि नमक के तिल खाए के बाना, बस खाते ही कुछ करब नहीं। लेकिन आपको रियल बता दें
संगी साथियों से जब मिलवाना शुरू किए, बिहान पहले जो है कि रवि सर चले गए, बिहान पहले जब निकले तो हमको लोग कहे कि तू बड़ी जो है कि बड़ी बड़ी बात बोलत हुआ, ऐसे करते हुए टाइल लगा के चले लगला, ज्वाइनिंग कर ला, ये सब बेकार होता है, फालतू होता है। साथियों सबको लोग बोलता है, सभी को लोग बोलता है। हमको आज भी याद है, गुड्डू गुप्ता नाम है, वो लड़का बोला कि हमने जो है कि ऐसी कई कंपनियों में करके छोड़ दिया है, जो टाई पहना तो 6 महीना में, रियल में जो है कि 6 महीना में गर्मी शांत हो जाएगी। साथियों हमने बताया कि 6 महीना नहीं, अब तो 6 जन्म में भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ने वाले हैं। 6 जन्म, उसी समय 6 जन्म में भी नहीं छोड़ने वाले इस बिजनेस को। क्योंकि एक बात याद था हमें साथियों, एक बात हमें मालूम हो गया था कि संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जात। अगर अपने एरिया के, अपने एरिया वालों से, अपने क्षेत्र से अगर बेहतर बनना है तो अपने क्षेत्र से बाहर वाले का संगत यानी बेहतर वालों के संगत में आना पड़ेगा। ये बात हमें याद आ गया था। और जब भी लोग कोई कुछ बोलता था तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चलता था कि अगर रेस्पेक्टेड रविकांत पांडे सर अगर जो है कि 50,000 महीने कमा सकते हैं, कार में चल सकते हैं, तो उनकी बात को मानेंगे, उनके संगत में रहेंगे तो 50,000 आने वाले समय में महीने कमाएंगे और कार में चलेंगे, और ये गांव वालों के, अपने क्षेत्र वालों के, अपने संगी साथियों के चक्कर में पड़ेंगे। तो जैसे ये लोग जो है कि घूम रहे हैं, जैसे ये लोग जो है कि लिमिट में रह रहे हैं, वैसे ही अपनी जिंदगी को बिताना पड़ेगा। और निर्णय खुद हमारा था कि अब हम क्या करें। इन लोगों के जैसा रहना है तो इन लोगों की बात माने, और रविकांत पांडे सर जैसा रहना है, 50,000 की इनकम लेना है, तो हमें जो है कि उनकी बात को मानना पड़ेगा। केवल एक बात, और लगातार जो है कि वही दे रहा है साथियों कि संगत से जो है कि संगत में आए और एक भी मीटिंग और सेमिनार प्रोग्राम नहीं छोड़े साथियों, चाहे बनारस का हो, चाहे मुगलसराय का हो, चाहे भभुआ का हो, नहीं छोड़े। हमें वो दिन याद है कि 2-3 महीना 4 महीना ज्वाइनिंग किए हुआ था, आपको बता दें। और जो है कि मेरे साले की शादी थी, 22 तारीख को शादी थी, हम लोग को 19 तारीख को भीलवाड़ा निकलना था, और फोन आने लगा कि सर जो है कि भीलवाड़ा चलना है, भीलवाड़ा चलना है, कंपनी देखने चलना है। सभी सर लोग फोन करने लगे, तो हम बताए कि सर जो है कि शादी दिन है सर, डेट पड़ा हुआ है। तो मालूम पड़ा, सभी लोग कहने लगे कि अब आप बताइए क्या करेंगे। हमने कहा, एक बार भी नहीं कहा कि शादी अटेंड करेंगे, हम कहे सर भीलवाड़ा चलेंगे। वहां पे बहुत लोग होते थे, कहते कि नहीं साले की शादी है, साले नाराज हो जाएंगे, ससुर नाराज हो जाएंगे, मैडम नाराज हो जाएंगी। लेकिन हमने ये नहीं देखा, उसी घर से निकले हम, ससुराल से ही जो है निकले और साफ कहे कि हम जा रहे हैं राजस्थान भीलवाड़ा। यानी मेरे कहने का पर्पस ये है मेरे साथियों कि पहले मेरा कर्तव्य है, मेरा वर्क, मेरा काम, मेरा व्यापार, मेरा धर्म है। ये नहीं कि हमको रिलेशन, हम ये नहीं कहे कि आप रिलेशन खराब करें, रिलेशन बिगाड़े, नहीं। रिलेशन आज भी वो ससुराल वाले क्या मानते नहीं, हमको मानते हैं, आज भी बुलाते हैं लोग। लेकिन हमने भीलवाड़ा गया, और भीलवाड़ा जाने से क्या हुआ कि हमारा जो विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, वो आपको जो है कि 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब वहीं से हम जो है कि वहां देखने के बाद मतलब अब जो है कि हमारे पास कोई लेकिन बट किंतु परंतु चलने वाला नहीं था। भीलवाड़ा जाने के बाद अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता, उसका जवाब जो है कि हमारे पास था और हम उससे बात कर सकते थे। संगत पे एक हम जो है कि स्टोरी सुनाते हैं, बहुत जबरदस्त जो है कि आप लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। साथियों, कुछ वैज्ञानिकों ने एक बार शोध करने चला संगत को लेकर, माहौल को लेकर के। एक बाज का अंडा, बाज एक पक्षी होता है आकाश में उड़ने वाला, उसका अंडा लोग जो है कि मुर्गी के झुंड के अंडे में, मुर्गी के अंडे में जो है कि ले आकर रख दिया लोग। मुर्गी अपने तरीके से उसको जो है कि जैसे उसका सिस्टम होता है फोड़ने का, सेने का, वैसे जो है कि उसको जितना दिन का टाइमिंग होता है उतना दिन में जो है कि उस अंडे को, सभी अंडों को फोड़ी, और अंडों में जो है मुर्गे के बच्चे निकले, और एक अंडे में जो है कि बाज का बच्चा निकला। लेकिन मुर्गी के संगत में था, मुर्गों के संगत में था
जैसे मुर्गी दाना जो है कि चुगती थी, थोड़ी दूर उड़ती थी, फुदकती थी, वैसे वो भी करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो है कि उसका बितता था, वैसे ही जो है कि बितने लगा। एक दिन अचानक आसमान में एक उड़ता हुआ पक्षी दिखाई दिया, बाज। और वो बाज का बच्चा जो है कि आसमान में देखा तो कहा कि वाह, यह कौन सा शानदार पक्षी है जो आसमान में उड़ रहा। मुर्गी बोली, बच्चों ने बोला कि नहीं यार, जो है कि उड़ने वाला वो पक्षी है, आप जो है कि उड़ नहीं सकते हो। तुम्हारा काम है दाना चुगना, तुम्हारा काम है फुदकना, तुम्हारा काम है जो है कि इतना दूर लिमिट में रहना। और ऐसे ही वो बाज का बच्चा अगर छोड़ दिया जाता तो वैसे ही जो है कि वो अपना दिन जो है व्यतीत करके मुर्गे की झुंड में जो है कि अपना दम तोड़ देता। लेकिन शोध में फिर लोग क्या किया कि उस बच्चे को निकाल करके और फिर बाज को बच्चे में जो है कि बाज में लोग ले गया, जहां उड़ने वाले पक्षी बाज होते हैं, और देखा कि अब यहाँ पे इसका रिलेशन क्या होता है। वहां पे ले जाने के बाद उसको छोड़ा गया तो एक बार जो है कि थोड़ा सा उड़ा, सभी लोग उड़े तो एक बार उड़ा, लेकिन फिर गिर गया, फिर लोग छोड़े, फिर उड़ा, फिर गिर गया। यानी ऐसे प्रक्रिया चलती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाज का बच्चा उस बाज में उड़ना शुरू कर दिया। साथियों, वही ठीक माहौल वैसा ही होता है हम लोगों का आसपास के क्षेत्र में। जिस माहौल में हम पले होते हैं उसी माहौल में जो है कि 80% लोग जो है कि दम तोड़ देते हैं। उसी माहौल में जी करके उनका नाम नहीं होता है, कोई इतिहास नहीं होता है, कोई कुछ नहीं जानता है, और उसी में दम तोड़ देते हैं। नहीं तो सबके अंदर है, हर व्यक्ति जो है उड़ सकता है। हर व्यक्ति के लिए ये गाड़ी बनी है, हर व्यक्ति के लिए करोड़ों की जो गाड़ी बनी है सबके लिए बनी है। ये पृथ्वी एक ग्रह है, इस पे मानव जीवन लेके सब लोग अवतार लिया है भाई, सब लोग अवतार लिया है। तो कोई लेके थोड़ी आया है, कोई जहाज लेके आया है, कोई स्विमिंग पूल लेके आया है, कोई करोड़ों का बंगला लेके आया है, नहीं लेके आया। इसी ग्रह से सब मेहनत से जो है कि करके पाया है और मेहनत से करके बनाया है, बटोरा है। यानी कि एक इंसान जब वो भी दो हाथ पैर वाला, वो भी जो है कि एक नाक का नाक वाला, जब वो कर सकता है, वो ले सकता है, तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये पृथ्वी ग्रह, आपके लिए भी यही पे सब विराजमान है। बशर्ते ये है कि हमें देखना है कि हम क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यानी आपके लिए भी बना है, आप भी उस बाज की तरह उड़ सकते हैं अगर माहौल में डाल दिया जाए और संगत में डाल दिया जाए तो। साथियों, विरोध होगा, बिल्कुल विरोध होगा, बहुत विरोध हुआ, और हमें विरोध का नहीं डर हुआ, क्योंकि जब हम संगत में थे, माहौल में थे, सेमिनार के संगत में थे। एक बार एक स्टोरी को बताते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, कि इतना जुनून सवार था, पागलपन सवार था, कि मुकेश कोठारी सर का मेरे भाई प्रोग्राम था सांस्कृतिक संकुल हॉल में। सांस्कृतिक संकुल हॉल में मुकेश कोठारी सर का प्रोग्राम था, और हमारे पास मात्र 35 रुपया था, जबकि भभुआ से बनारस जो है कि दूरी 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर है। और हमारा मुद्दा क्या था कि मुकेश कोठारी सर का जो है कि मोबाइल में ऑडियो सुनते हैं, और वो व्यक्ति आ रहे हैं बनारस में, हमें जाना है, हमें ये भूल गए, हम अपने आप में रियलिटी बता रहे हैं, भूल गए कि हमारे पास पैसा है भी कि नहीं है, जाएंगे कैसे, मीटिंग अटेंड कैसे करेंगे। और निकल गए घर से, 35 रुपया जेबा में था, और जाने के बाद जो है कि गए जीटी रोड पे। जीटी रोड पे जाने के बाद एक पिकअप वाले से रुकवाए, और रुकवाने के बाद उससे चढ़े उसमें, तो बोले भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि जो है हम जा रहे हैं जो है कि बनारस चौका घाट। हम बोले भैया जो है कि हमको भी लेते चलो आप। वो बैठा लिया, बैठने के बाद उससे बोले कि भाई मेरे पास 35 रुपया है, आपको ले चलना है ले चलो, और नहीं तो फिर जो है कि उतार। वो व्यक्ति जो है कहा कि चल ही गए हो तो आप चलिए। गए मेरे भाई, आपको बता दे, जैसे ही चौका घाट पे उतरे, वहां सांस्कृतिक संकुल से पहले जब उतरने के बाद हमारे पास 2 एटीएम था, लेकिन रियलिटी घटना बता दे, दोनों एटीएम हमको पता नहीं था कि पैसा है कि नहीं है, नहीं के बराबर था, हमको मालूम था कि पैसा नहीं होगा। एक एटीएम मेरा था तो उसमें क्लियर था कि पैसा नहीं है, एक एटीएम पापा जी का था, पिताजी का, तो हम ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनमें पता नहीं उसमें पैसा था कि हमें भरोसा नहीं था।
लेकिन जा करके जब अपना एटीएम लगाए तो पैसा नहीं है, झूठों को लगा रहे हैं। जब पिताजी का एटीएम निकल लगाए तो उसमें 500 रुपया जो है कि था और निकल आया। और आपको बता दे इतना खुश हुए हम कि जो है गए और प्रोग्राम अटेंड किए और प्रोग्राम देख करके वापस भी आए। इससे मैसेज क्या मिलता है? जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है, जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। तो इस सेमिनार का बहुत बड़ा रोल रहा सर, संगत का बहुत बड़ा रोल रहा। दूसरे का चीज देखिए, पता नहीं रवि सर को, महानंद सर को, सोनम मैडम को और इन लोगों को भभुआ में दिखा क्या, हम लोगों में क्या दिखा? बहुत लगातार फोकस रहा, लगातार फोकस रहा। और आपको बता दें कि फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग आरसीएम बिजनेस को दिए। कभी भी हम लोग ये नहीं कहे मेरे भाई कि ये काम है सर, ऐसा नहीं। ये बहुत लोग कहते हैं ना, मीटिंग होता है जूम पे, अरे सर शाम को जो है कि ये टाइम रहता है, खाली नहीं रहते। और हम आपसे सवाल करते हैं, जहां 20,000 25,000 रुपया मिलना होता है वहां समय 12 घंटा दे रहे हैं। और जहां लाखों की अगर इनकम, एक साइड में लाखों करोड़ों का इनकम हो तो अब क्या करेंगे? एक साइड 50,000 रख दिया जाए, एक साइड जो है कि 1 करोड़ रख दिया जाए, उस समय क्या करेंगे? क्या करेंगे शशि सर? 50,000 पे हाथ लगाएंगे? 1 करोड़ लगाएंगे। 1 करोड़ पर लगाएंगे। लेकिन वो क्या हो रहा है? कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? उस 50,000 के, 25,000 के लिए, 20,000 के लिए 12-12 घंटा समय दे रहे हैं और 1 करोड़ के लिए कर रहे हैं। नहीं, अभी हम जो है कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। अभी रिश्तेदार से बतियाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब 1 करोड़ के साइड लगा दिए हम। जब आप साइड लगा दिए तो बिजनेस पे आपको साइड लगा देगा। ये तो क्लियर है। Exactly. भाई बात यही है कि अभी आपको 1 करोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अभी कितने एग्जाम्पल चाहिए, कितने एग्जाम्पल चाहिए? आपके सामने रेस्पेक्टेड महानंद केसरी सरकार से चल रहे हैं, 1,34,000 का इनकम दिखा रहे हैं। आपके सामने हम लोग के रेस्पेक्टेड रवि सर जो है कि आज शानदार सा इस कोरोना के जो है कि सिचुएशन में भी शानदार से जो है कि फ्लैट में रह रहे हैं, 2-2 कार मेंटेन कर रहे हैं। कितने चाहिए आपको ऑप्शन? डी सर जो है, श्रीमान रेस्पेक्टेड डी सर इंडियन बैंक को रिजाइन कर दिए हैं। एसपी वर्मा सर, मतलब कितने उदाहरण चाहिए? यानी कि आप देखना नहीं चाह रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। मेरे भाई जग जाइए, देखिए, करोड़ों को देखिए। आज ना देखिए आज क्या है क्या नहीं है, उसको देखिए। आप कौन सी गाड़ी में बैठे हुए हैं, किस प्लेटफॉर्म पे हैं, कहां जाने वाले हैं। तो साथियों जो है इस समय संगत में रहना है। और तीसरा चीज हम आपको बता देते कि ऑफलाइन संगत, सेमिनार संगत, और एक बहुत बड़ा संगत आपको बता दें हमें यहाँ तक जो है कि लाया, वो है किताब संगत। हमें जो है कि एक किताब दे दिया गया था, जीत आपकी, खरीदे थे। और उसमें कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण थे, जैसे जो है गुब्बारे वाला जो है स्टोरी, कुछ समझ में आया जाना है, लेकिन गुब्बारे वाली स्टोरी समझ में आपको आया। ये मुर्गी के अंडे वाले, उसमें ऐसे ऐसी स्टोरी है सर ना कि आपके अंदर की चीज को झकझोर देता है। आपको लगता है यार रियल में हम कर सकते हैं, रियल में हम ऐसा कर सकते हैं। तो साथियों जो है कि हम कर सकते हैं। और शशि सर एक बात कहेंगे ना कि जो है अभी 1% मेरा मोबाइल है, चार्ज है, और ये डिस्कनेक्ट होगा तो एक मोतीलाल सर का उससे ऐड कर रहे हैं, उसको बना सकते हैं मोतीलाल सर के नाम से। और 2-4-5 मिनट और लेंगे सर। आज डॉक्टर इंदलाल सर पूरा फॉर्म में है, अपना पूरा रूप दिखा रहे हैं आज। क्योंकि आज के बाद सोने के बाद जितने लोग अभी सो रहे थे ना, वो सब जग चुके हैं। वो रवि सर को होस्ट बना दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बोर नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? नो नहीं सर, एनर्जी मिल रही है। अभी किताब जीत आप किस तक पहुंचे सर? नहीं हो रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, जीत आपकी का बहुत बड़ा सर रोल रहा, उसमें बहुत सारी चीजें मिली।
कि जीतने वाले लोग जो है कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये सब सारी बातें ना हमारे सॉफ्टवेयर को, हमारे माइंड को दिशा चेंज कर दिया हमारा। अब हमें हमारा एक ही काम रह गया है, एक ही काम, एक ही धाम, एक ही नाम, एक ही फर्ज, सब कुछ एक ही रह गया है, वो है आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस में डायमंड तक जाना, बहुत बड़ा करना। इसके बाद सत्य के विरोध होता है। और मेरा मानना है एक चीज सर, कि हम तो कभी बहाना नहीं किए, लेकिन कुछ पल आते हैं जो बहाने बहुत होते हैं, बहाने बहुत होते हैं। बहुत लोग आज देखते हैं, शर्म लगता है, लाज लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। अरे भाई जो है जूम पर बुलाने में लोग शर्माते हैं कि फलाने से कहेंगे कि जूम पर आओ, तो यानी आरसीएम बिजनेस सुनना है। नहीं नहीं, हम आरसीएम बिजनेस नहीं बताएंगे। अरे बाप रे बाप, नमक खाने से पैसा आ रहा है, तेल खाने से पैसा आ रहा है, तेल को बताने से पैसा आ रहा है, और हम नहीं बताएंगे। एक बीएड करने वाला व्यक्ति ठेला लगा सकता है, ठेले पे चाउमीन बेच सकता है। एक बीएड करने वाला व्यक्ति पार्थिव का दुकान खोल सकता है। एक बीएड करने वाला व्यक्ति बाहर में जाके 10,000 की गुलामी कर सकता है। लेकिन अगर कहेंगे आरसीएम में कि आप जो है नमक बताना है, तेल खा के बताना है, नमक तेल बताना है, तो वो कहे अरे बाप रे बाप, हम नमक तेल नहीं बताएंगे। क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा? ये हाल है। अरे मेरे भाई, जिसको आप सोचते हैं कि क्या कहेगा, आप उससे कभी 10 रुपया मांग के देखे हैं? उस समय क्यों नहीं सोचते कि वो देता नहीं? या फिर शर्म उस समय क्यों नहीं करते मेरे भाई कि जिस वर्ग से हम लोग बिलोंग करने वाले हैं, उस वर्ग में जब पत्नी का तबीयत खराब होता है तो हमें देखना पड़ता है कि किससे 2,000 पैसा ले ले और डॉक्टर को दिखाने जाएं। जब बच्चे कुछ मांगते हैं उस समय हमारा शर्म कहाँ जाता है, उस समय हमारा लाज क्या जाता है? उस समय क्यों नहीं शर्माते? एक करोड़ों कमाने वाली, एक फेमस, जिसको दुनिया जानता है, एक स्टार अपना बदन दिखा सकती है पैसे के लिए। जरा सोचिए ना। और हम आप कह रहे हैं अभी भी, अरे यार सिम बताएंगे, अरे सर ठीक है, होई ना, क्या होई, क्या करबा? जब बतावे में शर्म लगता था मेरे भाई। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सोचेंगे तो शर्मनाक तो चीज नहीं है यार। शर्म तो अपनी गरीबी पे होना चाहिए, शर्म तो अपने कपड़े पे होना चाहिए, शर्म तो अपने पहनावे ओढ़ावे पे होना चाहिए, शर्म तो अपने रहन सहन पे होना चाहिए कि हम कहाँ रह सह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस अवस्था में है। 10 रुपए के लायक नहीं है, 100 रुपए के लायक नहीं है, इस पे क्यों नहीं शर्म आता? एक व्यापार करने चले हैं, पूरे हिंदुस्तान में व्यापार खड़ा कर सकते हैं और हमें शर्म आ रहा है, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, मानव, देखिए मानव जीवन मिलता है मतलब ये सौभाग्य से। और आपको बता दें, इस मानव जीवन में इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म, अमीर बनने का चीज अगर एक खास आम व्यक्ति को मिला है तो ये परम सौभाग्य से मिला है। और ये टीम मिली है, ऐसे गुरु मिले हैं, ये और भी परम सौभाग्य से मिले हैं। अगर इस टीम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने इस गरीबी रूपी बीमारी को नहीं मिटाए तो फिर मेरे भाई कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना, क्या बोलते हैं, गरीब पैदा होना ये गलत बात नहीं है, गरीबी में मर जाना गरीब पैदा होना, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब रह के मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। यानी कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। आपके पास हथियार मिला हुआ है, आपके पास प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपके पास सब कुछ मिला हुआ है, तो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है, कुछ किए बिना गुनाह है। साथियों, तो मेरा मानना है सर, लाज शर्म संकोच छोड़िए और खुद बढ़िए। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप इस दुनिया को दिखा सकते हैं, एक बहुत बड़े कारनामे कर सकते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना हो चुका है। आज जो है लाखों लोग जो है कि नेटवर्क बना करके जो है कि अमीर होते जा रहे हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है।
जब नेटवर्क से लोग अमीर हो रहे हैं तो आप भी जो है कि अमीर हो सकते हैं। बाधाएं और मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब बाधाएं और मुश्किलें आएंगी तो आप याद करिए उन दिनों को, जिन दिन जब 3-4 में पढ़ते थे और उस समय एक कविता बोला जाता था। याद करिए, कठिनाइयों से घबरा रहे हैं, 3-4 में जब पढ़ते थे तो एक कविता बोला जाता था कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, गौर से सुनिएगा, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। अचल रहा जो अपने पथ पर, अपने राह पर लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में, जीने में मर जाने में। थैंक यू शानदार। तो साथियों अब बता दें जो है कि देखिए कितना भी मुश्किल आए, कठिन आए, अगर वो सपना देखते रह जाए, अपने सपने को बड़ा कर ले। हमारे रेस्पेक्टेड महानंद सर कहते हैं कि सपने को इतना बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए कि आपकी मुश्किल, आपकी कठिनाइयां बहुत छोटी दिखाई दे। और हम तो इतना जानते हैं साथियों कि आपको अगर अभी 1 लाख की टीम दे दिया जाए, चाहे करोड़ों का इनकम दे दिया जाए, आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए ये सिस्टम, ये ऊपर वाला, ये हमारे गुरु लोग आपको पहले उसके लायक ठोक के बजा करके बनाते हैं कि ताकि 1 लाख को संभालने के लिए तैयार तो हो जाएं। दे देने के बाद हार्ट अटैक कर लेंगे, तो उस लायक तो हो जाए ताकि उसको संभाल सके। और आपको बता दें, समय तो काफी हम ले लिए, अभी जो है बस जो है आप समापन करेंगे। तो मेरा यही सर वो है, अनुमोदन है कि सपना देखिए बहुत बड़ा है। अगर चाहते हैं कि आम व्यक्ति एक जीवन में अपने बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी टीम, ये टीम नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी और नंबर 1 थी, और नंबर 1 मिलके करना है। क्योंकि जो है बहुत शानदार मौका मिला है। और मेरा मानना है सर कि कोई भी काम सिस्टम से होता है तभी सक्सेस होता है। रेस्पेक्टेड एसपी वर्मा सर कहते हैं गाड़ी को सीख कर चलाएंगे तभी चला सकते हैं, अन्यथा बिना सीखे चलाएंगे तो एक्सीडेंट करेंगे, और एक्सीडेंट करेंगे तो जान भी जा सकती है। सीखने के लिए हम आपको बता दें, सीखने के लिए 6 बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। 6 बेसिक को लेकर के, जानकारी लेकर के काम करना। 6 महत्वपूर्ण कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी लेना। ज्वाइनिंग करने के बाद, अगर ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो भी आप चेक करें अपने 6 कामों को काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 8 कोर स्टेप आपको पता नहीं है तो आप अपने गुरु, अपने अपलाइन से जो है कि पता कर लें। 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल। और सबसे शानदार चीज हम आपको बता दें कि सुबह 6 से 8 एक ऐसा पाठशाला चल रहा है, एक ऐसा ज्ञान केंद्र चल रहा है जहां पे आप जो है कि स्टार रूबी का पाठशाला सीधे बोला जाता है, यानी स्टार रूबी आप बन सकते हैं। स्टार रूबी का मतलब कि 40 लाख की गाड़ी में चलना, स्टार रूबी का मतलब कि करोड़ों के फ्लैट में रहना, स्टार रूबी का मतलब कि 5 से 10 लाख का महीने का इनकम आना, एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार लाइफ स्टाइल वहां पे सीख सकते हैं। और भी एक सीखने का खूबसूरत नियरेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वह है टीम इंडिया नंबर 1 ग्रुप। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आप सीख सकते हैं, कनेक्ट होकर के अपने मोबाइल में जूम ऐप लोड करके, और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा इसमें बैठा करके कनेक्ट होकर के आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और बहुत जल्द ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है साथियों कि जितने ज्यादा जो है कि आप फोकस करेंगे, जितने ज्यादा जो है कि मेहनत करेंगे, उतने ज्यादा जो है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं।
और थोड़ा सा 2 लाइन का जो है कि सॉन्ग सुना देंगे, क्योंकि मन कर रहा है सॉन्ग सुनाने का। सॉन्ग सुना देते हैं, भोजपुरिया में गाना सुना देते हैं, उसके बाद समर्पण करते हैं। चलेगा सर? चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। और लोग नहीं बोल रहे हैं? अरे सब बोल रहा है। चलेगा सर, जबरदस्त, शानदार। आइए आइए, वेलकम है, वेलकम है। भोजपुरिया इस समय छाया हुआ है। देखिए, ये नए लोगों के लिए है, नए लोगों का जमाना के साथ कहना है। अरसिया माँ बिजनस में मिले रोजगार, ज्वाइनिंग कैले भैया। अरसिया माँ बिजनस में हम मिले रोजगार, ज्वाइनिंग कैले भैया। नौकरी ना दी है सरकार, ज्वाइनिंग कैले भैया। नौकरी ना दी है सरकार, ज्वाइनिंग कैले भैया। नमक तेल से रुपया कमैबा, सुन लो ध्यान से। नमक तेल से रुपया कमैबा, अपने जे खैबा दूसरा के खिलैबा। मेहनती से होई है तोहार, मेहनती से होई है तोरो सपना सकार, ज्वाइनिंग कैले भैया। हर नौकरी न दी है सरकार, ज्वाइनिंग कैले भैया। दूसरी लाइन में बात, एक लाइन और सुनाएंगे, साथ ही बात समापन करेंगे। मिली है मजदूरी नहीं ठेलवा लगईबा, बहरा तू जईबा भागल फिरल तो हुईबा। साथियों, टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है, वो समय नहीं रह गया कि आप मजदूरी करके जी लेंगे। मिली है मजदूरी नहीं ठेलवो लगईबा, बहरा तू जईबा भागल फिरल घरे अईबा। अरे खोलबा दुकान कहवा, मंदी बा बाजार, ज्वाइनिंग कैले भैया। बाजार में जाके देखिए, जितने दुकान वाले से पूछेंगे ना, बात है, हिला दिए। हड़ताल बा, मंदी बाजार बा। खोलब दुकान कहाँ, खोलबा दुकान कहाँ, मंदी बा बाजार, ज्वाइनिंग कैले भैया। नौकरी ना मिली है सरकार, ज्वाइनिंग कैले भैया। आइल टेक्नोलॉजी के बाटे होई जमाना, घर ही से सीख के तू तोरा ला खजाना। आइल टेक्नोलॉजी के बाटे ई हो जमाना, घर ही से सीख के तू तोरे ला खजाना। गाड़ी बंगला रुपया सुरक्षा, गाड़ी बंगला पैसा सुरक्षा, मिली है संस्कार, ज्वाइनिंग कैले भैया। रुपया न अरे मिली है ना नौकरी सरकार, ज्वाइनिंग कैले भैया। साथियों, थैंक यू। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, थैंक यू साथियों, आप लोग मेरी बातों को सुने, तो धन्यवाद इसके लिए। और हम चाहेंगे हमारे जो है सभी अपलाइन, राम प्रोफेसर, जयगी सरिता मैडम, सोनम मैडम, रेस्पिडेंट गोपी सर और शशिकांत पांडे सर और महानंद किसी सर और रविकांत पांडे सर के लिए एक बार सम्मान में ताली हो। जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का
सुपर 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 थैंक यू सर, थैंक यू जय आर सी एम।